देखो भाई बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 41 को समझते हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कहा है हाउ डू यू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का हमें फॉन्ट चेंज करना। सीएसएस के क्वेश्चन है। सीएसएस की प्रॉपर्टी बतानी, कौन सी यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट एफ या फॉन्ट इक्वल टू फैमिली। तो हम यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली का, ए वाले ऑप्शन का। किस तरह से फॉन्ट चेंज करते हैं, तो देखो बेसिकली हमारे पास जैसे हम यहाँ पे समझते हैं फॉन्ट चेंज करने के लिए। आप यहाँ पर हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ है पहले से। इस प्रोग्राम को हम नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस हमने कर लिया इसको। और यहाँ पे जैसे ये हेलो फ्रॉम एसपी शर्मा क्लासेस लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट का साइज 30 पिक्सल है। इसका फॉन्ट भी चेंज करना हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखते हैं, कोलन लगाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट का नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट लिख दिया, मान लिया एरियल फॉन्ट लिख दिया, सेमी कोलन लगा देंगे। तो अब ये जो है आप इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से ओपन करके, हेलो फ्रॉम एसपी शर्मा क्लासेस का फॉन्ट देखो चेंज हो गया बाकी फॉन्ट से, ये एरियल फॉन्ट में हो गया। तो फॉन्ट फैमिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट वाला ए। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है, तो टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए हम फॉन्ट वेट का यूज करते हैं। फॉन्ट वेट में बोल्ड, बोल्डर वगैरह हम यूज कर सकते हैं, या आप 100 200 300 400 ऐसे फॉन्ट का वेट दे सकते हैं इतने पॉइंट में। तो फॉन्ट वेट का हम यूज करेंगे और उसमें लिखेंगे बोल्ड। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर हम समझते हैं ये लिखा हुआ है, ये अभी हमारे पास लिखा हुआ बोल्ड है या नहीं। तो नॉर्मल है ये हमारे पास, बस 30 पिक्सल में आपको इसको बोल्ड करना है। तो HTML में तो बी टैग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर CSS में फॉन्ट वेट का यूज करेंगे और उसमें लिख देंगे BOLD बोल्ड। ठीक है। तो जब हमने इसमें बोल्ड लिख दिया, अब इसका डिफरेंस समझना, रिफ्रेश होने के बाद देखो ये बोल्ड होके आ गया है इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ CSS स्टाइल रूल। CSS स्टाइल रूल के कंपोनेंट बताने हैं कौन से होते हैं। तो CSS स्टाइल रूल में आप सेलेक्टर का भी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी का भी करते हैं, वैल्यू का भी करते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाते हैं। जैसे अगर ये वाला हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है बॉडी। बॉडी क्या है, सेलेक्टर है। ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है। कर्ली ब्रेसिस हमने लिखा कलर, कोलन ब्लैक लिखा है। ठीक है। तो कलर हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी, और ये क्या है, ब्लैक क्या है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो तीनों चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स इन HTML फॉर क्रिएटिंग ए लिंक ऑन ए वेब पेज। अब HTML में पूछा है कि आपको वेब पेज पे लिंक बनाना, तो लिंक बनाने के लिए एक href लिखते हैं और फिर जिस लिंक का है का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो डी वाला ऑप्शन होगा, ये हमने इसमें किया भी है। देखो यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है, आप देखेंगे इसमें ए लिखा है href, और फिर जिस लिंक को हमें ओपन करना वो लिंक, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं हाइपर रेफरेंस में क्या टेक्स्ट देना है। तो इसका आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। यहाँ पर ए के साथ href लिखा जाता है, src नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। HTML में एंकर टैग का यूज होता है हाइपर लिंक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड टेक्स्ट फील्ड इन एन HTML फॉर्म। HTML का फॉर्म बनाना है आपको HTML में, और आपको एक टेक्स्ट फील्ड बनाना। तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना पड़ता है। उसका नेम आप लिख देंगे, जो भी आपको नेम देना है। ठीक है। साइज आप दे देंगे। इनपुट टाइप रेडियो से रेडियो बटन बन जाएगा, इससे तो रेडियो बटन बन जाएगा। इससे सेलेक्ट नेम कर रहे हैं तो सेलेक्ट से और ऑप्शन देके जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है, और इससे चेक बॉक्स बनता है। तो टेक्स्ट बनाने के लिए टेक्स्ट का यूज करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। तो ए वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा कहा है 46 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड साउंड फाइल इन योर वेब पेज। वेब पेज में अगर आपको साउंड फाइल यूज करनी है, तो साउंड फाइल यूज करने के लिए आप एम्बेडेड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एम्बेडेड टैग होता है जिसमें src देके आप जो है साउंड का लिंक दे सकते हैं, अपनी ऑडियो का लिंक दे सकते हैं। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे इमेज ऐड करते हैं एम्बेडेड से, अब साउंड
साउंड, वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह ये एम्बेडेड कर सकते हैं। 47 नंबर है एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिखना, तो एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही है, और 2 को स्क्वायर में लिखना तो स्क्वायर को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट यानी SUP। तो SUP के अंदर SUP टैग में हम लिख देंगे किसको, 2 को, 2 को हमें लिखना होगा SUP टैग में, सुपर स्क्रिप्ट टैग में। तो इसका करेक्ट आंसर, ब्रैकेट भी लगा हुआ है एक्स और वाई के साथ, तो सी वाले में आप देखेंगे एक्स वाई के साथ ब्रैकेट है और फिर सुपर स्क्रिप्ट टैग में SUP टैग में जो है 2 लिखा हुआ है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा विच ऑप्शन डू यू हैव व्हाइल मेकिंग ए बुलेट लिस्ट। तो बुलेट लिस्ट जो है किस तरह से बनती है, वो लिस्ट जो है हमारे पास ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड होती है, तो बुलेट लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूज करते हैं OL से, तो OL में टाइप जो हम यहाँ पे देते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है डिक्स में बन के आ जाती है। आप सर्किल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो डिक्स, सर्किल और स्क्वायर 3 टाइप से हम यहाँ पे बुलेट लिस्ट को बना सकते हैं। पॉलीगॉन नहीं होता, ठीक है, आपके पास रेक्टेंगल नहीं होता, सर्किल होता है, डिक्स होता है, आपके पास ओवल या पॉलीगॉन नहीं होते। तो ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। HTML में एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है आपको, तो दो डिफरेंट किन किन चीजों से करते हैं, तो देखो अगर हम करते हैं हाइपर लिंक बनाते हैं, तो हाइपर लिंक 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है सेम डोमेन पर, अगर आप एक ही डोमेन पे काम कर रहे, एक ही वेबसाइट के किसी भी पेज पे आप जा रहे हो, किसी भी पोर्शन पे आपको लिंक बनाना हो एक ही पेज के, तो वो इंटरनल लिंक कहलाता है। अगर आप किसी दूसरे डोमेन पे जा रहे हो, अनदर डोमेन पे, मतलब जो हमारे पास रूट लिंक है वो अलग है, तो अनदर डोमेन पे अगर आप लिंक कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है। अनदर डोमेन पे भी अगर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा रहे तो वो भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक सेक्शन को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है, पूरे पेज को भी कर सकते हैं, पेज में सेक्शन भी बने होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाते हैं जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं सेक्शन वाइज, ठीक है। तो हमारे पास जो है आप सेक्शन को, पूरे डॉक्यूमेंट को, किसी को भी लिंक कर सकते हो एक्सटर्नल लिंकिंग से भी। और अगर इंटरनल लिंकिंग होते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट में होते हैं, सेम डॉक्यूमेंट में किसी भी मतलब सेम डोमेन पे किसी भी डॉक्यूमेंट को कर सकते हो, किसी भी सेक्शन को कर सकते हो, और एक्सटर्नल से किसी दूसरे डोमेन पे कर सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क बीइंग ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो P टैग यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए बेटा, P टैग हम यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए, ठीक है। और जो ये हमारे पास सेक्शन लिंकिंग होती है, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आपको लिंक करना होता है तो लास्ट में यहाँ पे हैश लगा के उस सेक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है, जब सेक्शन बनाए जाते हैं। तो वो आपको बुक मार्किंग में पढ़ाया हुआ था कि उसको हम बुक मार्किंग बोलते हैं नॉर्मली। जैसे आप देखोगे कि मान लिया हमारे पास, हमने विकीपीडिया ही ओपन की, हमने सर्च किया कंप्यूटर क्या होता है, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर सर्च करा, विकीपीडिया पे गए, तो आप यहाँ पे ध्यान से अभी देखना कि हमारे पास जो है हाइपरलिंक क्या आ रहा है, लास्ट में कंप्यूटर लिखा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया तो हैश हिस्ट्री लिखा आ गया और आप हिस्ट्री पे पहुंच गए। तो सेम ही पेज पे अलग अलग सेक्शन पे आपको लिंक करना है, तो ये हैश लगा के आप कर सकते हैं। किसी दूसरे उस पे जाके करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है फिर उसके भी, तो ऐसे ही यहाँ हाइपर लिंक शुरू का डोमेन चेंज हो जाएगा। अगर सेम डोमेन पे आप कुछ भी खोल रहे हैं, इंटरनेट ही खोल लिया, विकीपीडिया पे ही खुला हुआ है लेकिन, तो इसका मतलब ये भी इंटरनल लिंकिंग है। आपने www खोला लेकिन विकीपीडिया पे ही खुला हुआ, तो क्या खुला हुआ है, मतलब ये भी इंटरनल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक वो होता है कि आपने किसी दूसरे डोमेन पे ओपन पहुंच गए आप, ये यहाँ से छोड़ के आप कहीं और चले गए हैं, मतलब विकीपीडिया को छोड़ के आप किसी दूसरे लिंक पे पहुंच जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल लिंक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लिंकिंग से रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन जो है हमने समझे यहाँ पे 50 तक।
इसके आगे के क्वेश्चन कल वाली वीडियो में कराएंगे। डेली सुबह 6 बजे आप आ जाना, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको एक क्वेश्चंस कराया जाया करेंगे, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी वेब डिजाइनिंग की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।